अब हम तर्क की दृष्टि से समझे कि हमें गुरु की क्या जरूरत है अब तक। अब हम शास्त्र की दृष्टि से समझेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। शास्त्रों में गुरु के पास जाने के 6 कारण बताए। 6। प्रथम कारण, दुख और भय की निवृत्ति एवं परम सुख की प्राप्ति। दूसरा कारण, शास्त्र के गूढ़ मर्म को समझने के लिए। तीसरा कारण, मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। चौथा कारण, संशय जो होते हैं संशय, उनके समाधान के लिए। पांचवा कारण, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। छठा कारण, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इन 6 कारणों को अब हम विस्तार से समझेंगे। पहला कारण है दुख और भय की निवृत्ति एवं परम सुख की प्राप्ति के लिए। इस दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने दुखों को कम करने का प्रयास करता है और जो सुख है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। हम पूरे दिन इसी प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? इसके बारे में श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता के 7वें श्लोक के तात्पर्य में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। चिंता, भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण कैसे है, उसके बारे में एक घटना है। मैं एक बार मनोज भाई करके एक व्यक्ति से मिला जो अंकलेश्वर जीआईडीसी के पूर्व प्रमुख थे गुजरात में। उन्होंने कहा कि तनाव और चिंता के कारण मैंने जीआईडीसी का प्रमुख पद छोड़ दिया, क्योंकि एक के बाद एक समस्या रहती है। मेरा पूरा समय उसमें चला जाता है समस्याओं को सुलझाने के लिए। मैं परिवार को ठीक से समय नहीं दे पाता था। तब उसने एक घटना बताई। उसने कहा, मैंने एक बार मेरी पत्नी को कहा कि आज तो लौकी की सब्जी बनाओ, रोज रोज आलू टमाटर। तब मेरी पत्नी ने कहा, कल तो बनाई थी। आप इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कल क्या खाया। उस व्यक्ति ने आगे कहा, तब मेरे ध्यान में आया कि ये प्रमुख पद मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने ये प्रमुख पद छोड़ दिया। अब मैं शांति से ऑफिस में बैठता हूं। फिर उसने कहा, सभी पद चिंताओं का कारण है। सभी पद चिंताओं का कारण है। ऐसे ही ये जीवन भी चिंताओं का कारण है और पग पग पर उलझन मिलती है। इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में गुरु के पास जाने के बारे में 4 श्लोक हैं। श्री प्रबुद्ध उवाच, कर्माण्यः आरंभाणानां दुःखः हत्ते सुखाय स पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। अर्थात मनुष्य इस संसार में दुख हटाने और सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, परंतु इसके विपरीत फल प्राप्त होता है। फिर भी उसे यह समझ नहीं आता कि ये संसार दुखालयम है। यहाँ कोई भी उपाय हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 18। कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि धन से हम सुखी हो सकते हैं, तो अगला श्लोक धन और ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करता है, जिसमें प्रबुद्ध मुनि कहते हैं, नित्य आर्तिरेन वितेन दुर्लभेन आत्म मृत्युनः ग्रह आपत्य आप्त पशुभि का प्रीति साधि तेजलहे। अर्थात धन वह तो सर्वथा दुख का ही कारण है। जब धन नहीं होता है तो प्राप्त करने का परिश्रम जो दुख का कारण बनता है, और जब प्राप्त हो जाता है तो उसको छिपाकर या सुरक्षित रखने का डर। यह धन, वैभव और ऐश्वर्य साक्षात मृत्यु ही है, क्योंकि धन कमाने में पूरा जीवन भी जाता है, सारा जीवन चला जाता है, परंतु फिर भी हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि धन कमाने में हम लोग सारा जीवन बिता देते हैं। धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम। तो हम देखते हैं कि कंपनियों में लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत, पूरा जीवन धन कमाने के लिए बिता देते हैं, पूरा जीवन।
फिर भी उसमें से एक पैसा भी साथ में लेकर नहीं जाते। ये सब धन यहीं बैंक में रह जाता है। बाकी का जो धन है उसको नेता लोग किसी भी तरह किसी हमारे पास से निकाल लेंगे। ऐसी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत में है। भागवत में वर्णन है कि नेता लोग इतना टैक्स डालेंगे कि प्रजा शहर छोड़कर जंगल में भाग जाएगी। सारांश यह है कि अंततः धन से दुख ही मिलता है। इस संसार के सभी प्रकार के सुखों से अंततः दुख ही मिलता है, क्योंकि ये सभी सुख नश्वर है। कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि धन से सुखी नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ रहकर मैं सुखी हो सकता हूं। तो अगला श्लोक देवताओं के बारे में वर्णन करता है। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितः सत्तुल्ये आतिश्य ध्वसम यथा मंडलवर्तीनाम। अर्थात यही बात देवताओं पर ही लागू होती है। वे भी ईर्षा और भय से पीड़ित रहते हैं। जब कोई सच्चा भक्त तप करता है तो इंद्र आदि देवता भयभीत हो जाते हैं। तुरंत देवराज इंद्र भयभीत होकर अप्सराओं को भेजकर उसको गिरा देते हैं। सारांश यह है कि इंद्र आदि देवता भी भयभीत रहते हैं। इस परिस्थिति में स्वर्ग में कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई इस दुख और भय से निवृत्ति या मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अगले श्लोक में कहते हैं,